हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि जिस क्वेश्चंस में हमें स्पीड या टाइम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड, तो वहाँ पर हमें इशू आता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 6 क्वेश्चंस। तो आई होप ये 6 क्वेश्चंस देखने के बाद, इन मेथड को देखने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ट्रस्ट मी, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, इससे बेस्ट मेथड और इससे इजी मेथड नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बुक में आपको जो भी मेथड्स गिवन हैं या यूट्यूब पे जितने भी मेथड्स गिवन हैं उससे अलग है ये मेथड, ठीक है। और ये पूरा डिटेल्स में समझिएगा कि इसको कैसे करना है। 6 क्वेश्चंस के बाद मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So starting with question number 1, a moving boat is observed from the top of a 150 meter high cliff। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लिफ है, उसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 150 मीटर। ओके, एक बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है यहाँ से, इसके टॉप से, ये है इसका टॉप, और यहाँ से किसी बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो लेट अस से वो बोट यहाँ पर है। तो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बोट का क्या है, 60 है, फिर 45 हो रहा है 2 मिनट में, ठीक है। तो टॉप ऑफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री है। फिर कितना हो रहा है, 45 डिग्री। तो बोट जा रही है दूर क्लिफ से, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है, दूर जा रही है। सो सेम पॉइंट से, टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा बन गया हॉरिजॉन्टल नीचे वाला, ठीक है। अब अगर ये 60 है तो ये 60 है, और ये 45 है तो ये 45 है, ठीक है, सेम हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये ए बी जो है वो हाई क्लिफ है। ये पहले पॉइंट सी पे बोट खड़ी थी, फिर डी पे चली गई, और कितने मिनट्स ले रही है, 2 मिनट ले रही है, ठीक है। सो यहाँ से सी से डी जाने पे उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। सो लेट मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट, अब बोट की स्पीड, जो बोट होती है मतलब स्पीड होती है वो यूनिट्स में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट्स कौन सी यूज़ हो रही है, एक तो मीटर यूज़ हो रहा है और एक मिनट यूज़ हो रहा है। तो हम स्पीड ऑफ द बोट सपोज करेंगे x मीटर पर मिनट, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट हो गया x मीटर पर मिनट, और टाइम हमें गिवन है 2 मिनट्स, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस मतलब CD का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इज़ x, टाइम इज़ 2, सो 2x आ गया डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि C से D का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2x है, ठीक है, राइट। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ABC और ABD, हम दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ ABC, ठीक है। सो ABC ट्रायंगल में मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू AB बाई BC। आप चाहे तो BC को भी कुछ सपोज कर सकते हैं, नहीं अगर आपको कोई वेरिएबल सपोज करना तो लेट इट बी BC ओनली, ठीक है। सो tan 60 इज़ √3, सो AB इज़ 150 एंड BC को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो BC को मैं इधर क्रॉस मतलब इंटरचेंज कर देती हूँ, ठीक है। 150 बाई √3 हो गया। अब √3 हमारा डिनोमिनेटर में है, सो वी शुड रैशनलाइज इट। सो 150 √3 डिवाइडेड बाई 3, सो BC की वैल्यू आ गई 50 √3 मीटर, ठीक है। सो BC की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 अंडर √3 मीटर, क्लियर, ओके। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। सो दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, ABD, एंगल कितना है, 45 डिग्री। सो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, और बेस क्या है आपका BD, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB की वैल्यू हमारे पास 150 है, ठीक है। एंड BD की वैल्यू क्या है, BC प्लस CD, है ना। सो 50 √3 प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ से 1 इधर चला जाएगा, मतलब 1 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 50 √3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। सो 2x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 50 √3, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 50 कॉमन ले सकते हैं। सो अंदर बचेगा 3 माइनस अंडर √3, ठीक है। 2x हो गया
और इस 2 को हम इधर ले जाते हैं, 50 इंटू 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 से कैंसिल हो गया, x आ गया 25 इंटू 3 माइनस √3। तो x क्या था, हमने माना था स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। तो आंसर इज 25 इंटू 3 माइनस √3 मीटर पर मिनट, ठीक है। आप चाहे तो इसको मीटर को किलोमीटर में और मिनट को आर में चेंज करके इसको स्पीड ऑफ द बोट को किलोमीटर पर आर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इट्स ओके, आंसर इज करेक्ट। सो 25 इंटू 3 माइनस √3 मीटर पर मिनट इज द स्पीड ऑफ द बोट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर, ठीक है। तो वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर के ऊपर है मैन यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं कि AB जो है वो टावर है, ठीक है, और मैन जो है वो पॉइंट A पर है, और किसको ऑब्जर्व कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। तो लेट अस से वो कार यहाँ पर है और वो टावर की तरफ आ रही है, यानी कि वो इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये क्लियर है। इफ़ इट टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है, 12 मिनट लेती है एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज करने में 30 to 45, यानी कि अगर पॉइंट वो C ये वाला है, या हम कोई और पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस से ये कार का ये पॉइंट है, तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है इस पॉइंट तक, वो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। फिर कार किस तरफ आ रही है, कार आ रही है हमारे टावर की तरफ, ठीक है। तो मतलब कार सपोज कर लेते हैं कि 12 मिनट के बाद, ठीक है, आफ्टर 12 मिनट्स, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इस पॉइंट तक, मान लेते हैं इस पॉइंट पे पहुंची कार, और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू रीच द ऑब्जर्वेशन टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर से लेके B पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ पर आने पे कितना टाइम लगेगा कार को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देती हूँ, और ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 था, ये भी 30 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ से D से C पॉइंट आने में उसको कितने मिनट लगे, 12 मिनट लगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्पीड तो नहीं बोला है, उसने पूछा क्या है, C से लेके B तक आने में कितना उसको टाइम लगता है ना। तो चलो टाइम तो बाद में निकालेंगे, तो पहले हम स्पीड ऑफ द कार सपोज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। स्पीड ऑफ द कार जो है वो हमें यहाँ पर हाइट भी टावर की नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर इज़ h, ठीक है। तो h मीटर मान लेते हैं, तो x मीटर पर मिनट हमने स्पीड ऑफ द कार मान ली, एंड हाइट ऑफ द टावर इज़ h मीटर, राइट, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एंगल्स गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। सो टाइम कितना गिवन है हमारे पास, 12 मिनट्स गिवन है, ठीक है। सो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, x मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज़ 12x, यानी कि C से D का जो डिस्टेंस है वो 12x है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, सो वी विल यूज़ द ट्रायंगल। सो ABC ट्रायंगल यूज़ करूँगी मैं सबसे पहले। सो tan 45 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। सो tan 45 इज़ 1, AB इज़ h, BC को ऐसे रहने देते हैं। सो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई, h आ गई, ठीक है, BC भी h हो गया। नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल यूज़ करूँगी, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB BC प्लस CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, AB की वैल्यू हमें पता है h है, BC की वैल्यू भी h है, और CD की वैल्यू कितनी है, 12x है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, h प्लस 12x इज इक्वल्स टू √3h। सो 12x को ऐसे रहने देते हैं। सो हमने यहाँ पर क्या किया, √3h माइनस h कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया √3 - 1 कॉमन, और h हमने कॉमन ले लिया, सो ये आ गया 12x के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें चाहिए वैल्यू h की, है ना। h की वैल्यू चाहिए तो x के नीचे इसको ले जाते हैं। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, सो h मैंने राइट साइड पे रहने दिया, 12 अपॉन √3 - 1, ये आ गया मेरे पास 12x अपॉन √3 - 1 इज इक्वल टू h, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है, तो इसको पहले रैशनलाइज करके ख़त्म करना पड़ेगा। सो
√3 + 1, √3 + 1 से रैशनलाइज़ किया, ठीक है, √3 + 1 से रैशनलाइज़ किया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 12 × √3 + 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या करना है हमें, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 12 × √3 + 1, 3 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो h की वैल्यू जो आ रही है आपके पास आ रही है 6 × √3 + 1, ठीक है। आज साथ साथ ना x भी करते जाना, वो x मैंने लिखा नहीं, ठीक है। सो h की वैल्यू आ रही है 6 × √3 + 1 x मीटर, ठीक है जी। ये तो आ गया डिस्टेंस BC का, पर हमें पूछा क्या था, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछा था। सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 × √3 + 1 x, स्पीड क्या मानी थी, x कैंसिल हो गया, तो 6 × √3 + 1 मिनट्स आंसर है इसका, ठीक है। सो √3 की वैल्यू अगर दी हो तो पुट कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 × √3 + 1 मिनट्स लगेंगे उसको ऑब्जर्वेशन टावर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एंड ये NCERT एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो वीडियो मैंने NCERT सॉल्यूशंस की आपको दी हुई है वो इसमें ये वाला सोल्यूशन नहीं है, तो इसमें चेक कर लीजिए, ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। तो एक हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, तो एक टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये टावर है। सो ABB टावर मान लेते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो मैन यहाँ पर पॉइंट A पे है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक कार को देख रहा है, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल बना के ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। सो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है। देन विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, तरफ आ रही है कार जो है वो B की तरफ, पॉइंट B फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, ठीक है, 6 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कार यहाँ पर पहुँच गई, ये पॉइंट C मान लिया और ये पॉइंट मैंने D मान लिया। 6 सेकेंड लगे D से C आने में, ठीक है। कार जो है वो D पॉइंट पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे देखी थी हमने, अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि यहाँ पर 6 सेकेंड्स लिया है, ठीक है, मतलब टाइम जो है वो सेकेंड्स में। अभी तक 2 क्वेश्चन किए वो मिनट्स में टाइम था, अब देखो ये कैसे करना है, ठीक है। तो 6 सेकेंड्स इसका टाइम है। अब ये हाइट ऑफ द टावर भी हमें नहीं गिवन है, तो हाइट ऑफ द टावर हम h सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो लेट हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज़, अब यहाँ पर क्या मानेंगे, हम मानेंगे x मीटर पर सेकेंड, है ना। क्यों माना ऐसे, क्योंकि अब सेकेंड्स में है टाइम, और h मीटर हमने हाइट ऑफ द टावर मानी है। सो लेट हाइट ऑफ द टावर इज़ h मीटर, ओके। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं C से D का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या है आपका x और टाइम कितना है 6, दैट इज इक्वल टू 6x। तो C से D का टाइम लगेगा 6x, ओके जी। अब हमें निकालना है कितना टाइम ले रही है कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, पूरा टाइम लेना है, कितना टाइम लेती है कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब कार कहाँ है, C, मतलब C से B तक का हमने टाइम निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए एंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल्स हम। सो इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले लेते हैं। सो tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप BC को चाहे तो कुछ सपोज भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हो। सो tan 60 इज़ √3, AB इज़ h और BC आ गया आपका इस तरह से, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए BC को इधर ले जाते हैं, BC √3 इज़ इक्वल्स टू h, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल है tan 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है आपका BD। सो tan 30 इज़ 1/√3, AB की वैल्यू है h और BD क्या है आपका BC प्लस CD, है ना। सो 1/√3, h की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन से
सो BC√3 अपॉन BC प्लस CD, ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज BC√3 इंटू √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD. दिस इज 3BC इज इक्वल टू BC प्लस CD. 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD. 2BC इज इक्वल टू CD, ठीक है. ये आ गया हमारे पास 2BC इज इक्वल टू CD. या फिर हम लिख सकते हैं BC की वैल्यू हो तो CD डिवाइडेड बाई 2. और CD क्या है हमारे पास? CD है हमारे पास 6x, ठीक है. 6x/2 यानी कि BC की वैल्यू आ गई 3x, ठीक है. सो यहाँ से BC का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 3x. पर मुझे तो टाइम निकालना था. अब मेरे पास डिस्टेंस है 3x, टाइम मुझे निकालना है, और स्पीड क्या है आपकी x मीटर पर सेकेंड. टाइम निकल सकता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 3x/x यानी कि 3 सेकेंड्स, ठीक है. 3 सेकेंड्स, ठीक है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 सेकेंड लगेंगे. टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड्स. क्लियर? दिस इज द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं, ठीक है. अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग टू द शोर, ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्लिफ है, ठीक है. तो क्लिफ की हमें हाइट यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है. क्लिफ है यहाँ पर. सो यहाँ पर एक और बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. डिप्रेशन ऑफ एंगल है 30 डिग्री का. तो यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं ये बोट है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है. विच इज़ अप्रोचिंग द शोर, ठीक है. मतलब इस तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड को आ रही है ये. टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद द यूनिफॉर्म स्पीड. 6 मिनट बाद, मतलब यहाँ से सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है. लेट A B ये है पॉइंट है, और ये मान लेते हैं C, और ये D से C पे आ रही है कितने मिनट बाद? 6 मिनट बाद. ये 6 मिनट बाद आ गई, ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है. तो ये 60 डिग्री हो गया. ये हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया. तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है. अब टोटल टाइम बताना है आप लोगों को बाय द बोट टू रीच द शोर. मतलब कहाँ पर थी बोट? D पॉइंट पे थी, और B तक आने में, ठीक है, उसको कितना टोटल टाइम लगा. अब हमें ये तो पता है कि D to C 6 मिनट्स लगे, बट C to B कितना टाइम लगा ये नहीं पता. चलिए निकालते हैं. तो स्पीड ऑफ द बोट इज़, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज़ x मीटर पर मिनट, ठीक है. अब यहाँ पर हमने मान लिया कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो h मीटर है. तो लेट हाइट ऑफ द क्लिफ, यहाँ पर टावर नहीं है, क्लिफ वर्ड यूज़ किया है, तो हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ h मीटर, ठीक है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 6, ठीक है. तो 6x हो गया, यानी कि D से C का जो डिस्टेंस है वो 6x हो गया. क्लियर? अब वही सेम 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास. ये सारे क्वेश्चंस मैंने सारी बुक्स में से प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ठीक है. इस वीडियो को पूरा कर लोगे ना अच्छे तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू AB बाई BC. सो tan 60 इज़ √3, AB इज़ H, और BC हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है. सो H इज़ इक्वल्स टू BC √3, ठीक है. दूसरी बार हमने ट्रायंगल लिया ABD. सो tan 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC प्लस CD. tan 30 1/√3. AB की वैल्यू हमारे पास है H, BC को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है. CD की वैल्यू हमारे पास 6x, ठीक है. अब H की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पर मैं ऊपर कर रही हूँ 1/√3. H की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी, ये फर्स्ट इक्वेशन से, BC √3, ठीक है. सो BC प्लस 6x क्रॉस मल्टीप्लाई, BC √3 इंटू 3, 3BC हो गया, इज इक्वल टू BC प्लस 6x. 2BC इज इक्वल टू 6x. तो BC आ गया आपका 3x, ठीक है. सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3. बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि उसने पिछली बार पूछा था कि कार जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम ले रही है, बट यहाँ पर आप देखिए बोट पूछ रहा है वो टोटल टाइम कितना लेगी. तो 6 मिनट तो ऑलरेडी ले रही है. C से B का टाइम निकाल लेते हैं और फिर बता देते हैं टोटल टाइम कितना लगेगा. तो BC का जो डिस्टेंस आया है वो आया है 6x, ठीक है.
सो टाइम हमें क्या करना है, निकालना है। सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस इज़ 3x, स्पीड इज़ x। सो कितने मिनट लगे उसको C से B जाने में, 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट लगे। ठीक है, सो 3 मिनट लगे। सो टोटल टाइम जो है वो यहाँ पर कितना लगेगा, 6 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स, यानी कि 9 मिनट्स। ठीक है, सो टोटल टाइम बाय द बोट टू रीच द शोर इज 9 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। तो बर्ड इज सिटिंग ऑन अ हाई ट्री, तो लेट अस से दिस इज अ ट्री। ठीक है, मान लेते हैं कि ये A, B जो है वो ट्री है और इसकी हाइट जो गिवन है वो 80 मीटर है। क्लियर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड यहाँ पर ले लेते हैं P पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज, तो बर्ड यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा पहले हमें। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। अब बर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, मतलब अगर पॉइंट A है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे 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 मूव कर रहा है। सो लेट अस से ये पहुँच जाता है पॉइंट C पे। ठीक है, बर्ड फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट ए कॉन्स्टेंट हाइट, एक ही हाइट पे रहता है। मतलब ये अगर 80 मीटर है तो यहाँ से ग्राउंड की जो हाइट है वो भी क्या है, 80 मीटर ही है। आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। ये पॉइंट P से अब बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद, जस्ट 2 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो रहा है। स्पीड बतानी है फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, तो ये बर्ड की हमने स्पीड निकालनी है। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, राइट। अब ये हम ना इसको यहाँ पर A, B माना था, यहाँ पर इसको C, D रहने देते हैं। ठीक है, चलता ही है, राइट। ओके, स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। सो लेट द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, ये हो जाएगा, आप इसको ना ऐसे CD कर लो, ये C कर लो, ये D कर लो। ठीक है, तो सीक्वेंस में रहेगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया इस तरह से, रेक्टेंगल सॉरी। तो ये 80 मीटर हो गया। ठीक है, ये भी 80 मीटर हो गया क्योंकि AB जो है वो DC के इक्वल है। लेट स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड हम मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 2 सेकेंड की बात की गई थी तो, और 80 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो x मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड हमने सपोज कर ली। ठीक है, अब यहाँ से A और D को यहाँ पर A से D तक का कितने सेकेंड्स लगे थे, 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड लगे थे यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ से टाइम जो है वो कितना लगा था, 2 सेकेंड। सो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो दिस इज स्पीड x टाइम 2, सो 2x। ठीक है, सो यहाँ से A टू D का डिस्टेंस हो गया 2x सॉरी। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, BC भी। क्लियर। अब 2 ट्रायंगल है हमारे पास। सबसे पहला ट्रायंगल है ABP, है ना, ABP ट्रायंगल है। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BP। सो 1 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन BP। तो यहाँ पर BP जो है वो भी क्या आ गया, 80 मीटर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा आ गया 80 मीटर। क्लियर। अब दूसरी बार ट्रायंगल ले लेंगे हम PDC। सो यहाँ पर एंगल कितना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका, DC इस ट्रायंगल में, और बेस क्या है आपका, PC। ठीक है, सो tan 30 1/√3 होता है। DC की वैल्यू हमारे पास 80 है, PC की वैल्यू क्या है, 80 प्लस 2x है। ठीक है, ये पूरा जो है वो PC है, 80 प्लस 2x। क्लियर। अब यहाँ से 80/√3 इज इक्वल टू 80 प्लस 2x। सो 80/√3 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है। सो 80 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। सो डिवाइड कर दो 2 इधर जाके। सो 40 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। ये आ गया हमारे पास, स्पीड आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट अगर हम पुट करके देखें, सो 40 इंटू 0.732 इज इक्वल टू x।
तो ये स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड आ जाएगी 29.28, यहाँ पर स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड आ गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 29.28 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन लीव कर सकते थे, ठीक है, 40 × √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर टॉप ऑफ द ट्री पे पीकॉक बैठा है। सो ए बी लेट मान लेते हैं कि ट्री है और जो पॉइंट ए पे है वो पीकॉक है, ठीक है, पीकॉक जो है वो पॉइंट ए पे बैठा है। इट ऑब्जर्व्स अ सर्पेंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक सर्पेंट को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ये एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल बना के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये 30 डिग्री, ये भी आ गया। द पीकॉक विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर मिनट, ठीक है, तो स्पीड जो है वो पीकॉक की हमें गिवन है 300 मीटर पर मिनट, ठीक है, कैचेस द सर्पेंट इन 12 सेकेंड्स, ठीक है, सो टाइम है यहाँ पर 12 सेकेंड्स। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि लेट जो है हाइट ऑफ द ट्री जो है वो कितनी है। अभी तक हम टाइम वगैरह निकाल लेते हैं, यहाँ पर स्पीड और टाइम दोनों गिवन है, हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, क्लियर है। अब स्पीड और टाइम से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि जो पीकॉक हो वो किसको कैच कर रहा है, सरपेंट को, तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस निकलेगा ना, क्योंकि 12 सेकेंड के अंदर जो है वो ए जो है वो मतलब पीकॉक जो है वो सरपेंट को कैच कर रहा है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस निकलेगा, है ना, ठीक है, 12 सेकंड के बाद ये पीकॉक जो है वो सरपेंट को कैच कर रहा है, ठीक है, स्पीड बता रखी है, टाइम बता रखा है, तो मैं डिस्टेंस निकालने जा रही हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये मिनट में है और ये सेकंड में है, तो एक यूनिट में इसको कन्वर्ट करो पहले तो, ठीक है, तो मैं कर रही हूँ इसको, मैं मिनट में कर लेती हूँ, 12/60 मिनट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कन्वर्ट करो, सो 300 मीटर पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 12/60 मिनट, यही हो गया। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 5 ज़ा, सो दिस इज़ 60 मीटर, ठीक है, ये आ गया आपका डिस्टेंस 60 मीटर। मिनट और मिनट पर मिनट कैंसिल हो गए, तो यानी कि A to C का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया है, हाइट हमें निकालनी है, बट हमें यहाँ पर टैन नहीं यूज़ करना क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है और ये हमारे पास है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर साइन को, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन AC, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, AB की वैल्यू h है, AC की वैल्यू 60 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30, हमारे पास आया यहाँ पर 30 मीटर, तो यानी कि हाइट ऑफ द ट्री इज़ 30 मीटर्स, क्लियर। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, डिफरेंट एस्पेक्ट से था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी।